सो हे एवरीवन, सेकंड पार्ट की शुरुआत हो रही है पितृधार से। ये पितृधार का ऊपर का व्यू है। सो ये पितृधार के ऊपर इतनी ज़्यादा फॉग पड़ रखी थी, कुछ आगे दिख भी नहीं रहा था। यहाँ पे हम सब ने एक ब्रेक ली थी, फिर अगेन हम चलने लगे। आगे हमें चलने के लिए कुछ इस तरह खड़ी चढ़ाई मिल रही थी। सामने से लोग भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने अपनी ट्रैकिंग कर लिया। ये वापस अगेन नीचे सगर की तरफ जा रहे हैं और हम रुद्रनाथ जी के दर्शन करने के लिए आगे जा रहे हैं। ये जितने भी आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं पिंक कलर के छोटे छोटे, ये सारे फ्यूली फ्लावर्स हैं। नीचे बुग्याल है, ये फ्लावर है, इन्हें फ्यूली फ्लावर बोलते हैं। जैसे बुरास के फूल होते हैं उत्तराखंड में, वैसे सेम ये भी हैं फ्यूली फ्लावर्स। बस थोड़ी सी देर में हम पहुंच जाएंगे। मे बी अब 5 किलोमीटर रह गया हमारा ट्रैक, बट आराम आराम से हो जाएगा। ये नीचे इतना प्यारा व्यू है, इतना सुंदर। हम पहुंच गए थे पंचगंगा। सो ये पंचगंगा का ऊपर का व्यू है सारा। थोड़ा सा रह गया ट्रैकिंग का। ये जो यहाँ पे है, ये रुद्रनाथ जी का मंदिर। ये सारी यहाँ पे दुकानें हैं। सो गाइस, ये व्यू है यहाँ का रुद्रनाथ जी का। यहाँ पे सारे फोटोज क्लिक कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं। सो हम रुद्रनाथ जी के मंदिर में पहुँच गए हैं। हम थोड़ा सा पीछे हैं रुद्रनाथ जी के मंदिर के। ये सामने पे आपको एंट्रेंस दिख रहा है, गेट। यहाँ पे ये सामने पे रुद्रनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे लोग भी हैं बहुत सारे। सो हम पहुँच गए फाइनली एंड बहुत थके हुए थे हम इस टाइम। मेरा फाइनल लुक है। मंदिर से थोड़ा पीछे मैं तैयार हुई हूँ नहा के, एंड तैयार होके मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ। सो ये है रुद्रनाथ जी का गेट। अब मैं रुद्रनाथ जी के बारे में कुछ लाइनें बता रही हूँ। रुद्रनाथ जी का जो मंदिर है वो चमोली ज़िले में है। यहाँ भगवान शिव के मुख यानी चेहरे की पूजा होती है। ये पंच केदारों में से तीसरा मंदिर है। केदारनाथ के बाद तुंगनाथ और फिर रुद्रनाथ। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या की तो वो भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए हिमालय की ओर गए, लेकिन शिव जी उनसे नाराज़ थे तो वो छुप गए। भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अलग अलग हिस्सों में प्रकट हो गए। सो उनका जो मुख है यानी चेहरा वो रुद्रनाथ में प्रकट हुआ, और यही वह स्थान है जहाँ पांडवों ने भगवान शिव के मुख की पूजा की और अपने पापों से मुक्ति पाई। इस मंदिर की खास बात यह है, यहाँ शिव जी का मुख खुद शीला पत्थर में उभरा हुआ है। मंदिर के चारों ओर घने जंगल, फूलों की घाटियाँ हैं बहुत सुंदर। सो ये थे रुद्रनाथ जी के दर्शन। सो मेरे पास वीडियो के क्लिप्स नहीं थे आगे, तो मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस लगाई हैं। ये रुद्रनाथ जी के नीचे सरस्वती कुंड है, वहाँ का व्यू है। सो ये सरस्वती कुंड है, ये सरस्वती कुंड का व्यू है। अब हम वापस जा रहे हैं सगर की ओर। आगे बहुत सारी बकरियां, भेड़ सारे हैं। अभी हो रहे हैं 6:30 शाम के और हम निकल रहे हैं नीचे को रुद्रनाथ का ट्रैक करने के बाद। यहाँ पे इतना अंधेरा हो गया है। यहाँ पे गदरे की आवाज़ आ रही है। गदेरा मीन्स पानी के झरनों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे पीछे पीछे कोई आ रहा है हमारे। जो ये आवाज़ आ रही है झरनों की है। हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम रुद्रनाथ का ट्रैक करने के बाद हम नीचे स्टे लेने गोपेश्वर आ गए थे, तो हमने यहाँ पे स्टे किया। अब हम जा रहे हैं नानी के गाँव वापस रिटर्न। सो रुद्रनाथ जी के दर्शन के बाद वापस आ गए थे। मतलब रास्ते में मैंने एक भी क्लिप्स नहीं बनाई, मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी एंड मेरा मूड भी नहीं था, क्योंकि थके हुए थे। रुद्रनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम जल्दी जल्दी नीचे आ गए थे। फिर ये हम यहाँ पे थोड़ा खाने पीने के लिए रुके गोपेश्वर में, एंड यहाँ पे दीदी बैठे हैं।
गोपेश्वर में खाना खाने के बाद हम पहुंच गए थे रुद्रप्रयाग। सो मैं यहीं पे अपने व्लॉग की एंड कर रही हूँ गाइस। सो मेरा रुद्रनाथ का व्लॉग इतना ही था। हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, आगे की क्लिप्स मुझसे नहीं बन पाई, सॉरी। एंड जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।